Hi guys, welcome to Roy Math Classes, and I am going to start next lecture about limit. Okay, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं लिमिट का। तो मैंने बताया था कि कल जो है इस लेक्चर में क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, क्वेश्चन डे। क्या ये नाम है? क्वेश्चन डे। आज क्वेश्चन का दिन है क्योंकि मैं लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट, सारे कंडीशंस हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो आई हैव लर्न, हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसी एप्लीकेशन के है ना बिहाफ पे कुछ सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं किसी कुछ क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चंस हमारे होंगे और वो क्वेश्चंस होंगे जो मतलब एक अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो। ठीक है, तो आज हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे सारे कंडीशंस जितने भी मैंने पढ़ रखी है लिमिट के, है ना, लिमिट के चैप्टर में, उन सब का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए सभी लोग और अच्छे से इसको हाँ देखिए लेक्चर को मेरे आज। और जो क्या है ना, जो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ उसमें मैं कुछ फार्मूले भी यूज करूंगा। फार्मूला मीन्स कंडीशन यूज करूंगा। ठीक है, अबाउट लिमिट। तो आप लोगों को मैं जानता हूँ कि सब याद होगा, ठीक है, सब लर्न होगा। तो मेरे साथ आप भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, या जो वीडियो मेरे बाद देखेंगे, मतलब इस लेक्चर के होने के बाद, यानी कि अब मुझे पता है कि ये वीडियो जो लोग देखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद पॉज करेंगे वीडियोज को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व अगर नहीं होता है तो अगेन ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस जो आपका कम है लिमिट के चैप्टर से वो बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है ना, आपको वंस अगेन यानी कि अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहना है। जब हार मान लेना है तो फिर यहाँ पे देखना सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये है फंडा हमारा पढ़ने का, ये यही होना भी चाहिए सबको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग जो है लिमिट के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, समथिंग दैट। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करके लेकर आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को नोट तो करके लाना ही पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं और इसी कंडीशन से मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक कंडीशन एक और कल मैंने समझाई थी आपको कि इफ मेरे पास अगर फंक्शन, मेरे पास अगर एक एफ है और एक क्या जी है। ठीक है, किसी गिवन लिमिट पे अगर ये जो है टेंड कहाँ कर देता है वन, यानी कि इक्वल टू वन, यानी कि लिमिट जो वैल्यू होगी यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू सपोज करो जीरो हो गया, या लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगी, ये भी जीरो हो गया। अगर एक जो वैल्यू क्या देता है यानी कि वन, और एक देते हैं वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन जो है टेंडिंग करता है वन की तरफ और जीएस टेंडिंग करता है कहाँ पे भैया, इन्फिनिटी, तो ऐसे केस में मैंने कुछ कंडीशंस में मैंने कर बता रखे थे। मैंने बताया था कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अगर है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ इंटरफेस अगर आपको दिखता है फंक्शन के फॉर्मेट में, ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने इसको लिखवा रखा है पहले से, जिसका वैल्यू क्या होती है एफ एक्स माइनस वन टाइम्स जी एक्स। ठीक है, इसका देखिए यूज होने वाला है, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं एज वेल एज। चलिए, तो हमने जो भी मैंने पढ़ा रखा कंडीशंस में आपको बता चुका है मैंने, तो वही यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लुक हियर। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ और काफी मजेदार क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं और आज का सेशन जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन की बात अगर करूं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये है मेरे पास a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x ओवर 3। ओके, ये है n टू द पावर 1 डिवाइड बाई x। ओके, बात में आपको आ गई। यहां पर चेक करते हैं कि देखो ये मेरे पास हो गया या फिक्स हो गया। ठीक है, ये क्या मेरे पास है, एफ एक्स के फॉर्मेट में है। ठीक है, और ये है मेरे पास जी एक्स के फॉर्मेट में। लिमिट दी गई मेरे पास गिवन x टेंड्स टू जीरो। चेक करते हैं क्या एफ एक्स इस लिमिट पे वन की तरफ टेंड करता है क्या, वन की तरफ टेंड करता है क्या, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगी एफ एक्स की क्या वो वन आ रही है क्या, चेक करते हैं।
अगर मैं 0 यहाँ पर टेंड कराऊंगा तो इसका मतलब क्या मिलेगा, a की पावर 0 प्लस b टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 0 डिवाइड बाई 3। और मुझे पता है कि किसी वैल्यू की पावर अगर 0 तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स इक्वल टू 1 यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 बाई 3 1, यानी कि fs की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई एट द लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि फंक्शन कहाँ पे टेंड कर गया भैया, 1 की तरफ टेंड कर गया। अब चेक करते 1/x, यानी 1/x मीन्स हो जाएगा gs, यानी सेकंड फंक्शन एट द सेम डोमेन। तो यहाँ पे क्या x टेंड्स टू मैंने 0 किया, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1/0 मीन्स क्या होता है भैया, इन्फिनिटी शो करता है, यानी कि ये जो फंक्शन मेरे कहाँ टेंड कर गया, इन्फिनिटी पे टेंड कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन जो लिखा गया अगर ये इस फॉर्मेट का होता और इस फॉर्मेट का होता इस लिमिट पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाती, f(x - 1) ओके gx, ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ कंडीशन से हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके बहुत ही यहाँ पे एक अच्छा काम करने वाले हैं। और यहाँ पे इनटू होता है, सॉरी यहाँ पे इनटू जीएक्स हो जाता है। ठीक है, ये मुझे कंडीशन पता है, यानी कि ये हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन तो 1 प्लस एफ के फॉर्मेट का तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टू कन्वर्ट इनटू इन दिस फॉर्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है ना, a की पावर x दिख रही है, b की पावर x दिख रही है, c की पावर x दिख रही है। तो मुझे पता है ऐसे केस में अगर लिमिट जो है x टेंड्स टू अगर 0 होता है और a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई अगर x ऐसा कुछ इंटरफेस दिखता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, इस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि a टू द पावर x माइनस 1, यानी कि a टू द पावर x यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन माइनस 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर है ना, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ना, यहाँ मैं कुछ काम करता हूँ, कुछ अलग से यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, कुछ वैल्यूज को है ना, उसको माइनस में करता हूँ ताकि मैं इस फॉर्मेट में लेके आ पाऊँ इस वैल्यूज को। ठीक है, एस फॉर्मेट में लेके आ पाऊँ और डिवाइड बाई ओवर एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब चेक करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन का भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्यार से देखेंगे। चलिए लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने क्या किया ना, मैंने लिखा 1 प्लस, मुझे क्या करना, 1 प्लस एफ के फॉर्मेट में क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने लिखा इस तरीके से, बहुत ही आसान इसका मीनिंग है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस करूंगा और यहाँ पे ओवरऑल मेरा 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब एलसीएम लेने में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 मेरा एलसीएम लेने में मिलेगा, तो 3 प्लस में क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 3। तो 3 जो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या करेंगे भैया, इस 3 को क्या करेंगे, एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, -3 वहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, इट्स क्लियर। ये देखिए मतलब यहाँ पे 3 1 जा 3 बनेगा, तो 3 एक एक्स्ट्रा टर्म मिल गया। 3 को कैंसिल करने के लिए, 3 को इक्विवेलेंट करने के लिए मैंने क्या किया भैया, इनके साथ ला दिया -3। ठीक है, इसका मतलब दिस फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट सेम है, बस कल यहाँ पे क्या है ना, कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, बट मीनिंग क्या है दोनों की, वैल्यू क्या दोनों की सेम ही तो है ना, बस मैंने कन्वर्ट कर दिया। चलिए लुक हियर माय डियर एंड नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स, देखिए ये अगर मैं क्या करूं ना, -1 को मैं क्या करूं, कुछ इस फॉर्मेट में लिखूं, यानी कि -1 -1 -1 एंड -3 मैंने क्या किया, ब्रेक किया 3 पार्ट में इस तरीके से। तो ये क्या है ना, मेरा जो यहाँ पे मेन टारगेट क्या है कि सॉल्व करने का, जो मेरे पास कंडीशंस गिवन होती हैं लिमिट की, जो मैंने पढ़ रखा है उसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि हमने याद तो कर रखा है इसको, लेकिन याद करने से ही तो मतलब तो है नहीं, हमें हमें क्या करना है, इसको यूज तो भी करना आना चाहिए। अगर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ याद ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन याद करने में। ठीक है, तो फार्मूला अगर याद है आपके पास है, कोई भी फार्मूला अगर याद है, तो कोई क्वेश्चंस में अगर यूज करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यू कांट यूज इन मतलब डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या करना होता है कि उसमें सिंपलीफिकेशन कुछ होता है, कुछ तो ऐसा होगा, स्टेप बाय स्टेप कुछ चलना पड़ेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके उस फॉर्मेट में उस क्वेश्चंस का मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, तब वहां पे जाके हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, इनडायरेक्टली आपको दिया गया था ऐसा क्वेश्चन, तो आपने क्या किया,
कन्वर्ट करते गए और यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको दिखा। अब आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। वैसे भी क्या था, ये जो फंक्शन मेरे पास एफ था, ये कहाँ पे टेन किया था, 1 पे टेन किया था, मैंने अभी सॉल्वर में चेक किया। और 1/x जो मेरा जीएस के फॉर्मेट का है, ये कहाँ टेन कर गया भैया, इस लिमिट पर 10 टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये जो होगा फॉर्मेट मेरा काम कर जाएगा कौन से फॉर्मेट पे, क्या हो जाएगा, fx माइनस 1 है ना टाइम्स gx, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है भैया, लिमिट ए की पावर लिमिट क्या हो जाती है भैया, जे बनती है। यानी कि जो मेरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर ये देखिए ये कुछ इंटरफेस मिलेगा और मुझे इसी का यूज करना है। अगर ये कब होता है भैया, कि जब मेरे पास कोई फंक्शन अगर गिवन है, ठीक है, बात आपको आ रही है, 1 प्लस एफ के फॉर्मेट का अगर है और ये पावर क्या है, 0 एक्स जी एक्स है, यहाँ पे जी एक्स कहाँ टेंड करना चाहिए, 10 टू इन्फिनिटी, और एफ एस कहाँ टेंड करना चाहिए भैया, ये 1। ये कंडीशन कंपलसरी है, अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन फॉलो अगर होती है, दिस कंडीशन एज फॉलो, इन दिस केस दिस कंडीशंस, ठीक है, दिस कंडीशंस इज प्रोड्यूस्ड यानी कि ये कंडीशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है ना। अगर ये है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना पड़ेगा, मैं चेक तो कर लिया था, ये कंडीशन फॉलो करती है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो करती तो ये फॉलो श्योर करेगी। अब देखिए मेरे पास क्या है फॉर्मेट, अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या मिलने वाला। देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यानी कि x टेंड्स टू 0। और कुछ लोगों को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत प्यारी बात है कि अगर आपको मालूम है तो। मैं लिखा x टू द पावर x, a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 प्लस c टू द पावर माइनस x, ये माइनस 1 डिवाइड बाई 3। लो भैया हो गया फ्री भैया ये भी। एनी प्रॉब्लम किसी को क्या, कितना आसान है ना, इसको सॉल्व करने में ना वो मजा आने वाला है कि कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए भैया, अब तो हम लोग तो यहाँ पे पहुंच ही गए। देखिए 1 प्लस एफ एक्स, यानी ये जो वैल्यू मेरी क्या हो गई, एफ एक्स के फॉर्मेट की हो गई, ठीक है, वही की नहीं हुई। 1 प्लस यहाँ पे खुद लिखा गया है, और जो एफ एक्स था मेरा कहाँ टेंड किया था, 1 टेंड किया था, ये सबको पता है भाई, है ना, हमें थोड़ी पता अकेले, सबको पता है। अब चलिए यहाँ पे जाएंगे, फार्मूला यूज क्या यूज करने वाला है, यानी कि इस कंडीशन का यूज यहाँ पे करने वाले हैं भैया। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना, बार बार क्यों लिख रहा हूँ कंडीशंस को, क्योंकि बार बार लिखने से क्या होता है, आपको लर्न हो जाएगा, और इसको लर्न करके छोड़ना है भैया, क्योंकि तब तक जो है इसका साया तुमको परेशान करेगा जब तक तुम इसको याद नहीं कर डालोगे, ठीक है। तो याद तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना कुछ के किए कुछ तो होने वाला है नहीं। अब देखो ना, एक काम बताओ, अगर यहाँ प्लस 1 है और एफ में हमने माइनस 1 कर दिया है ना, इस तरीके से, यहाँ पे होने वाला क्या है, यहाँ पे देखो, जो इस तरीके से होता है, ये मेरे पास एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है समथिंग दैट, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एफ है और ये ऐसा बनता है, ठीक है ना, ये क्या ऐसा कुछ होता है, ये मेरे पास है कंडीशन है, ये होता है ये इस तरीके। अगर मुझे एफ में अगर माइनस 1 कर लेना है इस तरीके से, तो ये मिलेगा, तो मतलब अगर माइनस 1 कर लेना, अगर इसमें ऑलरेडी खुद प्लस 1 एक एक्स्ट्रा हो तो फिर वे 1 1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये जो पूरी वैल्यू मेरे पास किसकी एफ की वैल्यू हो गई, इसे मैं यहाँ पे चेक किया था, तो क्या मिलेगा देखें यहाँ पे, e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 0 0 आ गया भैया, लो 0 0। ये पूरा मेरे पास एफ है, उसमें माइनस 1 करना है, इसका मतलब माइनस 1 जब करेंगे, जो करेंगे माइनस 1, यानी कि देखिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, हालांकि लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, ये प्लस b टू द पावर x माइनस 1 प्लस c टू द पावर x माइनस 1, ओके, ये है 3, ये x माइनस 1 ये होता है मेरे पास, और इसी में हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई जीएक्स, यानी मेरे पास जीएक्स कैसा है, 1/s के फॉर्मेट का है। ये मेरे पास हो गई पूरी ओवरऑल वैल्यू, ये देखिए ऐसे हो गई। ये 1 1 तो हो गया भैया कैंसिल आउट, इसको तो भैया जाना ही था, तुम आए थे तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो भैया, अब यहाँ पे क्या है, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हो गया तो फिर दिस एंड ये बचेगा ओवर, ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा फिर से, है ना? कितना मजेदार है क्वेश्चन, कितना मजा आ रहा है ना, ये देखो,
और ये 1 अगर x है तो सिंपल सी बात है, अगर x को अंदर हम लेके जाएं तो क्या मिलने वाला है? ये नहीं मिलेगा क्या? बोलो। अब देखो मैंने बताया था कि अगर कभी भी कांस्टेंट वैल्यू अगर कोई लिमिट में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड में कर लेंगे भैया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, 1/3 दिख रहा है ना देखो बेस में, इसका मतलब e की पावर 1/3 को भैया बाहर फेंको, उठा के बाहर फेंको, लेकिन साथ में रहेगा वो, ऐसा नहीं उसको ऐसा फेंक दो कि दोबारा लौटे ही ना, वरना दिक्कत कर देगा भाई। चलो यहाँ पे a की पावर x, अब क्या करते हैं x को सेपरेट कर देते हैं, है ना, इस टर्म्स में हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, देखो मैंने कहा चला था और कहां पे आ गया। अब यहाँ पे देखो लुक हियर, ये है मेरे पास कंडीशन, ये हो गई यहाँ पे। अब देखो 1/3 है ना, अगर लिमिट यहाँ पे जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मेरे पास log a with base e प्लस log b with base e प्लस log c with base, ठीक है। या देखो बेस यहाँ पे ना समथिंग दैट कुछ भी हो सकता है। e को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो e⁻1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मिनिमम मतलब 1 हो जाती है, ठीक है। जिसका मतलब बेस को हम लोग समथिंग दैट ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, इंटरफेस। तो आप जानते रहिए इस चीज को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है ना, ये है मेरे पास, ये 1/3 है। मुझे पता है कि log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है, log a इंटू बी होता है। उसी प्रकार से अगर log a प्लस log b प्लस log c है तो क्या बनेगा, log a इंटू log b इंटू c, log a इंटू b इंटू c बन गया, देखो इस तरीके से। और मुझे बताया गया फार्मूला पहले से, अगर यहाँ पे यक्स लॉग में अगर कोई वैल्यू इस तरीके से है तो यानी कि ये हो जाएगा a की पावर यक्स। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? इसका मतलब यहाँ पे जो 1/3 क्या है, जब 1/3 जो है इनसाइड, जब इसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास log abc का पावर बन जाएगा, ये से बना कि नहीं बना। और मुझे पता है अगर log दिस एंड दिस अगर इस तरीके से है तो इसकी वैल्यू होती है 1, a होती है, क्या होती है, a। अब इसका यूज यहाँ पे कर लो भैया, यहाँ पे e है, यहाँ पे बेस e था log का, इसका मतलब आंसर क्या मिलेगा, जो वैल्यू यहाँ पे होने वाली है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, a b c है, और टू द पावर क्या मिलेगा भैया 1/3। ये हो गया मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। देखो इसका मैंने यूज कर डाला यहाँ पे, ठीक ना, अच्छी तरीके से। तो मैंने देखो लॉगरिथम का कुछ कंडीशंस मैंने यूज किया, और जो मुझे गिवन कर रखा था पहले से, पढ़ रखा था कि ये जो है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए। और एग्जाम में कभी सॉल्व करिए ना तो फिर यहाँ पे जो जो कंडीशंस आपने अप्लाई की है ना उसको आप जरूर लिखिए, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दीजिएगा कि अगर मेरे पास कुछ फंक्शन ऐसा कुछ दिया रहता है ना, एफ एक्स ओवर जी एक्स पावर टू द पावर जी एक्स, ये मेरे पास ये बन जाता है क्या, ठीक है, ई पावर लिमिट दिस, बोलो एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स जी एक्स, ठीक है ना। हालांकि देखो ये यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूं मैं सही से, स्पेस कम पड़ जा रहा है, तो आप देखो यहाँ पे लिख दो, जिसका आपने यूज किया तो उसको लिखना ही पड़ेगा। चलो भैया फटाफट लिखते हैं। ये हो जाता है मेरे पास e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा भैया, एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स जी एक्स। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा भी गया एफ एक्स कहाँ टेंड करता है 1, और जीएस कहाँ टेंड करेगा भैया, ऐसे केस में ये है मस्ट बी, ये जो है कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, और ये है, ये क्लियर है, ये चीज इम्प्लाइड है, ठीक ना, ये होना चाहिए। और मैंने सेकंड का यूज किया, मैंने सेकंड मैंने यूज मैंने ये किया कि अगर x टेंड्स टू 0 अगर मेरे पास है, और a टू द पावर x माइनस 1 ओवर x अगर है, तो क्या वैल्यू मेरे पास इट गिव्स log a with base e, ये मेरे पास, यानी कि दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला, यानी कि दो मैंने फार्मूले यहाँ पे यूज करके रखे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास यहाँ पे क्या थे,
एक हमारे पास देखो ये कंडीशन थी, ठीक है, और एक मेरे पास क्या थी, ये कंडीशन थी। इसको आप लिखना पड़ेगा, इसको जहां भी आप जैसे भी सॉल्व करेंगे तो बगल में आप जो है सिंस करके जैसे भी होगा इन ब्रैकेट में आप कंडीशन लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर जो होगा आपका वो जब कॉपी चेक करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई की है लिमिट की, है ना, जो भी आपने सॉल्व करके इसका आंसर ला दिया। तो ये जो है ना एग्जामिनर को सब बताना पड़ता है, भैया ऐसे हुआ है, उसको सब पता है लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। ये मेरे पास क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, हलवा ही है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजिंग करना था, इसी को दिमाग में रखिए, बाकी तो कंडीशन आपको पता ही है, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था ना, क्वेश्चन का जो मीनिंग क्या था कि इसको हमें समझना था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि फंक्शन को मैंने जो है वेरीफाई किया, बोला कि भैया एफ एक्स क्या हो गया, ये गोज टू मतलब 10 to 1 जा रहा है और जीएस का जा रहा है 10 to इन्फिनिटी। जैसे केस में जो कंडीशन हमने पढ़ रखा है वो आपको यहाँ अप्लाई करना था। सेकंड क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ ax a to the power x minus 1 over x इक्वल टू होता है log a with base e, तो इसको भी यूज करना था। तो इन सबको मैंने बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिए यहाँ पे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 में क्वेश्चन हमारे होते हैं उसको भी आप सॉल्व करके रखनी है, ठीक है, तो आपको उसको भी रखना पड़ेगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करता हूँ जो कि ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, समझ भी ज्यादा अच्छा आएगा। चलिए क्या क्या करता हूँ, अब देखिए लिमिट मेरे पास, देखिए यही क्वेश्चन है, इसी बेस पे क्वेश्चन एक और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस sin x टू द पावर cot x। अब मुझे बताओ कि cot x की जो वैल्यू होती है, अगर वो यहाँ पे x अगर कहाँ टेंड कर जाए 0, क्या ये जो टेन यहाँ पे नहीं करेगा, इंफिनिटिव नहीं करेगा, बोलो भैया, क्योंकि x टेंड्स टू अगर 0 है तो tan कहाँ इंफिनिटिव कर, tan कहाँ टेंड करेगा, tan x टेंड्स टू 0, इट मींस दैट इट इज कंपल्सरी। अगर ये जो है x टेंड्स टू क्या 0 करेगा तो फिर क्या है, दिस इज कंपल्सरी कंडीशन। अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, कॉट क्या, tan क्या होता है, कॉट का जस्ट इनवर्स होता है। इसका मतलब इनवर्स क्या बोलेंगे, जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ना जस्ट रेसिप्रोकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, यानी 1/10 ऐसा होता है, इक्वल टू होता है cot x होता है, मुझे सबको पता है। तो अगर ये जो वैल्यू 10 की 0 की तरफ, तो 1/10 क्या टेंड करेगा भैया, just must be tends to infinitive, okay, if tan x tends to 0 in case 1/10x also tends infinitive, है ना। ये देखिए ये मेरे पास कंडीशंस हैं, तो देखिए यहाँ पे ये चीज समझ में आपको आ रही है ना, अगर जो है कोई एंगल है वो टेंड करता है किधर, 10 to 0, in case tan of this angle tends to कहाँ करेगा, 0 करेगा। अगर tan 0 किया तो इसका मतलब ये कहां पे करेगा, यानी 1/10 इस कहां पे टेंड करेगा, ये टेंड करेगा इन्फिनिटिव, ठीक है ना, ये चीज है मेरे पास। चेक करते हैं, तो मुझे पता था कि भैया f(x) हो अंदर और बाहर पावर में gx हो, अगर gx टेंड कर जाता है इन्फिनिटिव और ये टेंड कर जाता है 1 की तरफ, ऐसे केस में मेरे पास एक होता है कंडीशन इस तरीके से, और लिमिट x टेंड्स टू, वही लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे e की पावर के फॉर्मेट में ये बन जाएगा, ये चीज हमको पता है। कब, अगर ऐसा है तब। तो मैंने देखा कि जो cot x है ना वो कहाँ टेंड कर गया भैया, वो टेंड कर गया इन्फिनिटिव, और जो cot x किस फॉर्मेट का था भैया, gx के फॉर्मेट का था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। और देखो ये कि fx मेरे पास क्या वैल्यू है, ये है मेरे पास 1 प्लस sin x। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 अगर किया तो इसका मतलब 1 प्लस क्या मिलेगा, 0, यानी कि 1, यानी कि fx कहाँ टेंड कर गया भैया, टेंड्स टू 1 कर गया। इसका मतलब ये होगा कि दोनों कंडीशंस मेरी फॉलो हो गई। देखो यहाँ पे करना क्या ना, अगर एक फंक्शन जो टेंड करता है 0 की 1 की तरफ, तो सेकंड फंक्शन कहाँ टेंड करना चाहिए, टेंड टू इन्फिनिटिव। अगर ऐसा है तो फिर हमको एक ही क्या क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर ऐसा कोई फंक्शन लिखा गया है तो हमको इसका आंसर क्या मिलने वाला है, देखो है, अब यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लगा देते e की पावर ना, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमने क्या कहा था, जो फंक्शन हमारा होता है f(x) में क्या करते थे, यानी f(x) -1 कर देते और इनटू कर लेते भैया हम लोग cot x। बोलो क्यों किया मैंने, इसको आप भैया लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ कंडीशन अगर है, इसको आप लिख लीजिए, बार बार लिखना पड़ेगा आपको, क्या होगा, बार बार आपको लिखना पड़ेगा, ये है।
इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट क्या बनेगी, यानी x e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। ये है मेरे पास, ये है मैंने यूज किया। और कब होगा यह, यानी कि इसी एट दिस लिमिट में क्या ये कहां टेंड करना चाहिए, इंफिनिटी, और एफ एस कहां टेंड करना चाहिए 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। ये देखिए मेरे पास है, ठीक है, ये है मेरे पास कंडीशन। सो ये मैं जानता था, यही मैं यहाँ पे यूज किया मैंने, ठीक है, कुछ मैं नहीं किया। ये मेरा ओवरऑल क्या हो गया, एफएक्स हो गया, तो एफएक्स माइनस 1 तो करना ही पड़ेगा, इनटू हो जाएगा जीएक्स, जो कि जीएक्स कहां टेंड कर रहा था भैया, 10 टू इंफिनिटी कर रहा था, ठीक है। अभी जस्ट मैं चेक किया इसको, ठीक है। आगे चेक करते हैं क्या मिलेगा, ए की पावर यहाँ पे क्या मिलने वाला, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास भैया साइन एक्स हो गया, ये है कॉट, तो कॉट की मीनिंग क्या होती है भैया, कॉस अपान क्या होता है, साइन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे बाबू, लिमिट यक्स टेंड्स टू जीलो, हीलो वाला बेचारा आ गया, हीलो आ गया, जीलो आ गया। चलो भैया यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कॉस यक्स मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलने वाला है, कॉस यक्स मिलने वाला है, ठीक है। बस यहाँ को आ रही है, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास e की पावर, अगर यहाँ पे लिमिट टेंड कराएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस यक्स कहाँ टेंड करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा, सबको पता है ये तो है ना। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गया भैया, e की पावर 1, यानी इट मींस दैट e आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, कुछ है क्या, नहीं ना। यहाँ पे देखो इसको आप लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर है तो cos x की जो है, यानी cos x कहाँ टेंड करेगा, टेंड्स टू 1 करेगा, 10 टू 1, ठीक है। हाँ, ये मैंने बार बार बता रखा है कि अगर यहाँ पे, अगर इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि if x टेंड्स टू 0 देन cos x जो कि फंक्शन एक है, ये क्या करेगा, cos x टेंड्स टू 1 करेगा, ये इसकी मीनिंग होती है। इसकी मीनिंग क्या है पूरी, ये है, ठीक है। ये अंदर ये यहाँ पे देखिए e इक्वल टू हमने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आ गया, e आ गया, तो मैंने इसका यूज किया। और यहाँ पे लिमिट अगर 10 कराएंगे तो 1 आएगा, तो e की पावर 1, इसका मतलब क्या आ गया, e आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं भैया। चलो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इसको भी सॉल्व किया, चलिए यहाँ पे कुछ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 प्लस 2x दिस एंड दिस। अच्छा कुछ याद आ रहा है, मैंने कल क्या सिखाया था, अगर एक वैल्यू यहाँ पे ऐसे कुछ करके थी, अगर x टेंड्स टू 0 1 प्लस अगर x है, और यहाँ पे ओवरऑल x 1 प्लस x है, एक क्या था जो इस तरीके से था, इसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, और इसको भी जब किया तो क्या मिलेगा, ये मिल गया है ना, ये। इन दोनों केस में क्या होने वाला था कंडीशन बताइए, इन दोनों केस में जो कंडीशन मेरी क्या थी, इसको आप मुझे बताएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। कुछ मैंने ऐसे ही आपको पहले मैंने समझाया था, क्या हुआ था, कल समझाया था। और एक मेरे पास क्वेश्चन और था, अगर लिमिट जो है x टेंड्स टू मेरा कहां कर गया भैया, ये यहाँ पे कर गया, और ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा ओवर x, और टू द पावर अगर x ऐसा कुछ था, तो यहाँ पे वैल्यू आई थी e टू द पावर लैम्डा, क्या था, e टू द पावर लैम्डा। इसका मतलब इसी बेस पे अगर यहाँ बात करें, यहाँ वैल्यू क्या आने वाली, e आने वाली है, ठीक है। यहाँ वैल्यू क्या आने वाली, e आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यही मेरे पास है इंटरफेस, यानी कि इसका हम अगर यूज करें डायरेक्टली, इसको आप बगल में लिख दीजिए, सिंस हम वी नो डैट, सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं, है ना। तो क्या जानते हैं भैया, उसको लिखो ना आप यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे वी नो डैट, जानता क्या मैं हूं कि अगर लिमिट, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस लैम्डा ओवर x टू द पावर x, इट बिकम्स e टू द पावर लैम्डा, लैम्डा हो गया। अब यहाँ पे देखो सिंपली बात है ना, इसी पे आप ब्रेक करो तो क्या मिलेगा भैया, e की पावर क्या मिल गया, 2 मिल गया, यानी कि e स्क्वायर मिल गया, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बोलो इजी है कि नहीं। तो देखो यही मैंने यूज किया, और यहाँ पे कुछ करना था ही नहीं आपको, ठीक है, यही मैंने यूज करके सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे कितना इजी है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आते हैं 1-2 नंबर तो आप सॉल्व कर लोगे ना, मतलब क्या है ना कि आपको पता होना चाहिए कंडीशंस क्या होती है, चीजें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट, ओके। आगे देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे हैं,
और ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं कहे जाएंगे, ठीक ही ठाक है, जैसा भी क्वेश्चन है वो ठीक ही सब है, आपस में सब मिलजुल के ठीक ही है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन एक और है, देखिए आप सॉल्व कैसे करता हूँ। देखो अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सॉल्व करिए तो उसके पहले सोचिए कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होने वाली है ना, और मुझे सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। पहले ये नहीं कि आप शुरुआत कर दिए लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग कहाँ से करना ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके का है, log 3x विद बेस 3, यहाँ पे बेस क्या है 3 है और ओवर है ये चीज लिखी गई है log 3 विद बेस x। वंस अगेन देखिए 1 मिनट, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, log a with base e, okay, is equal to its convert into 1 by log b with a से। अगर हम कभी भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन अगर है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल में अगर चेंज करना चाहे 1 अपॉन समथिंग, तो ये यानी कि क्या जो बेस था वो बन जाएगी वैल्यू, और जो वैल्यू क्या बन जाएगी बेस बन जाएगी, ये हो जाएगा कन्वर्टेबल। अब यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास ये वैल्यू दिखी गई है इस तरीके से ना, अब क्या करते हैं ना इसको आप देखिए कैसे, क्यों मैं चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ बेस तो 3 है, यहाँ बेस क्या हो गया x हो गया, इसका मतलब दोनों का बेस तो सेम होना चाहिए। दोनों का बेस कैसा होना चाहिए सेम, क्यों मैंने बता रखा कि जो fx आपका फंक्शन होगा और जो gx होगा वो क्या होंगे, fx एंड gx हैव सेम डोमेन, हैव सेम डोमेन, यानी कि उनके पास जो वैल्यू होगी डोमेन को सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो लॉगरिथमिक का जो फंक्शन यहाँ पे होगा दोनों में सेम कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहाँ बेस अगर 3 है तो यहाँ भी मस्ट बी 3 होना ही चाहिए। ठीक है, 3 तो है नहीं, चलो भैया इसको हम क्या कहते हैं 3 कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 अपॉन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा बेस, और बेस बन जाएगा आपके पास वैल्यू। देखो ये मिली कि नहीं मिली, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एंड दिस कंडीशंस अप्लाई इन अबव फॉर्मेट, इन अबव फॉर्मेट। लो भैया it will becomes into 1 by log x with base 3। अब लो भैया मजा आ गया, अब बात समझ आपको आएगी। आप मुझे बताओ किसी लॉगरिथमिक की जो वैल्यू 1 का मतलब कोई पावर मेरे पास अगर है, चलो मेरे पास सपोज करो किसी की वैल्यू 1 मुझे फाइंड करनी है, और उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस नंबर का यूज किया गया उसमें कुछ एक्सपोनेंट यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था, सम एक्सपोनेंट यूज किया गया था। तो मुझे पता है कि वो एक्सपोनेंट क्या होने वाला है भैया 0, क्योंकि कभी भी किसी नंबर का अगर एक्सपोनेंट क्या 0 है जिसकी वैल्यू क्या मिलती है हमेशा 1 मिलती है। अगर लॉगरिथमिक की फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप देखिए, इज इक्वल टू 0। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या, यही तो मिलेगा यहाँ पर। इसका तो पावर 0 थी किसकी 2 की, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। तो मुझे बता रखा पहले से भैया लॉगरिथमिक के केस में अगर यहाँ पे कोई वैल्यू अगर ऐसी लिखी गई है तो ये होता है भैया मेरे पास एक्सपोनेंट होता है, यानी पावर होती है जिसकी उस स्टैंडर्ड, ये मेरे पास होता है यानी कि बेस होता है ये, और ये जो हमारा होता है भैया वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझ आपको आ रही है। अच्छा यहाँ पे कोई देखिए मैं क्या आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, देखिए भैया मैंने पढ़ रखा है कि मेरे पास अगर एक एफ फंक्शन हो है टू द पावर जी फंक्शन अगर है तो इसकी जो है इसको चेंज करने में क्या मिलेगा e टू द पावर लिमिट x जो भी गिवन रहेगा लिमिट वो ए एफ एक्स माइनस 1 समथिंग डेट मिलेगा, और इनटू क्या मिलेगा जीएस मिलेगा। क्या वैसा होगा जब जीएस कहां टेंड करता है भैया इन्फिनिटी टेंड करेगा, और एफ एक्स कहां टेंड करने वाला भैया 1। ठीक है, ये मुझे पता है, तब यही मैं अप्लाई करता हूं ना। अगर मैं यहाँ पे टेंड करता हूँ 1 यानी क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये वैल्यू 1 दे दिया किस पे विद बेस e3 पे, इसका मतलब पावर कितनी होगी उसकी 0 होगी, सिंपल सी बात। इसका मतलब ये क्या आ गया 1 अपॉन 0 मिल गया फंक्शन, और 1 अपॉन 0 इंप्लाइज क्या करता है भैया गोज टू इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यार इसका मतलब जो जीएस वाला फंक्शन था वो क्या कर गया, वो कह रहा है भैया कि आई बोला जीएस, जीएस क्या बोलता है, जीएस बोला भैया आई एम टेंडिंग टू जीलो जीलो जीलो। ये कह रहा है कि मैं जो ना यक्स जो हूं, मैं जो यक्स हूं भैया, मैं जहां टेंड करूंगा मैं यहां पे टेंड कर रहा हूं। इनका तुम देख लो, इनका भी देख लेते हैं चलो।
अगर यहाँ पे मैंने क्या रखा, चलो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस दे दिया गया है, अगर ए है और यहाँ पर भी ए, बताओ किसी बेस की पावर कितनी कर दें कि वो वैल्यू वही मिल जाए, किसी नंबर की पावर कितनी कर जाए कि वो नंबर क्या आ जाए, सेम एज सेम मिल जाए, यानी कि पावर 1 कर दी जाए। इसका मतलब क्या होगा, अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम अगर है तो पावर कितनी होगी, मस्ट बी 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अगर इस फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, जीएस के बारे में बात करते हैं, तो ये कहाँ टेंड कर गया 1, ये कहाँ टेंड कर गया इंफिनिटिव। तो मुझे एक के बात तो पता है कि अगर ऐसा केस अगर है, यहाँ पे लिखेगा हियर हियर जी एक्स इज इक्वल टू क्या था, लॉग यक्स विद बेस 3। क्लियर हो गया है ना, एंड एफ एक्स क्या मेरे पास हो गया, देखिए यहां देखिए क्या था, व्हेन यक्स टेंड्स टू 0 देन जी एक्स टेंड्स टू इंफिनिटिव एंड एफ एक्स टेंड्स टू 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे, यानी ये चीज सब कुछ मुझे पता हो गई, तो लिखेंगे देन, है ना, देन क्या मिलेगा, लिमिट e to the power लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या मिलेगा, x टेंड्स टू 1 मिल गया। होता क्या मेरे पास फार्मूले में, भैया हमारे पास क्या होता है कि gx जो होता है ना, एफ एक्स माइनस 1 करते हैं, तो एफ एक्स है कितना मेरे पास, देखिए एफ एक्स मेरे पास देखिए इतना है, ऐसे कुछ है, इनटू हो गया मेरे पास gx, यानी कि ये कितना मिलेगा, लॉग। इसमें कोई किसी को परेशानी है क्या, बोलो भैया, बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे देखते हैं, हम ये बात हम करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमको ये चीज मिल जाती है। ठीक है, क्या होती है, इतना तो हम जानते ही हैं कि ऐसा कुछ कंडीशन अगर है तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो सेम यही था ही, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो यही था ही, तो हमें कोई दिक्कत उससे तो हो नहीं, है ना, है नहीं, तो ठीक है। अच्छी बात, देखो यहाँ पे कभी भी क्या है ना, अगर कोई भी अगर फंक्शन अगर एस के केस में अगर ऐसे लिखता है ना, ऐसा कुछ है अगर ऐसे मान लीजिए, इसको कवर करने के बाद ये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले क्या करते हैं ना, कुछ कंडीशन लगा कि इस फंक्शन को 1 प्लस एफ एस के फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, यानी 1 प्लस वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जो 1 यहाँ से क्या हो जाए भैया, गायब हो जाए, क्या हो जाए, 1 यहाँ से गायब हो जाए, तो गायब हो जाए 1 यहाँ से, तो हम लोग ऐसा कुछ यहाँ प्लान करते हैं ताकि जो है सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में क्या हो जाए, हमको आसानी हो जाए, तभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ हम लोग करें तो ज्यादा इजी रहेगा तरीका। ठीक है, चलिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, देखो ये जो वैल्यू वैल्यू मैंने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद मैंने पाया कि दिस वैल्यू इट बिकम्स दिस हो जाती है। ठीक है, इतना तो होना ही पड़ेगा इसको। अच्छा मुझे पता है ना क्या होता है, क्या है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो क्या होता है, चलो चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, मुझे पता है एक फॉर्मूला पता है मुझे, log m इंटू n अगर है विद बेस e है, चलो तो क्या होता है भैया, log m होता है प्लस log n होता है। ठीक है, ये होता है ना, मैं इसी का यहाँ भी यूज करने वाला हूँ, चलो चेक करते हैं, ये क्या मिलेगा, फर्स्ट क्या मिलेगा, देखो log 3 विद बेस 3 प्लस log x विद बेस 3, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, क्योंकि मैंने मेरे पास तो m कितना, मेरे पास यहाँ पर m हो गया 3 हो गया, n क्या हो गया मेरे पास x हो गया, मैंने ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपान log 3, इतना हो गया। अब बताना मुझे, और यहाँ पे देखो -1 भी तो साथ में है, क्या है, -1 भी साथ में है, ऐसे कुछ है। ठीक है,
अब चलो भैया इसको तो आप लोग याद करते हैं, फार्मूला सबको पता ही लॉग अरिथमेटिक का। चलो आगे देखते हैं। अब e की पावर क्या बनेगा, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या कहा था कि कोई वैल्यू अगर है, अगर बेस और वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो, इसका मतलब पावर जरूर बन रही होगी, तभी तो इक्वल वैल्यू आएगी, है ना। इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिल गई भैया, इट बिकम्स टू 1 प्लस लॉग x बेस 3 और माइनस 1 और 1 अपान लॉग दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोनों वैल्यू मेरे पास रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, ये बजाएगा मेरे पास 1, और 1 पे कोई लिमिट से काम करेगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल बचाया नहीं, यहाँ पे वैल्यू फिक्स आ गया। इसका मतलब क्या बनेगा, e की पावर क्या बन गया, 1 बन गया, इक्वल टू क्या बन गया, e। बोलो इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, मतलब कभी भी अगर ऐसा ना ये f टू द पावर js के फॉर्मेट दिखता है, तो वहां पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे कि जो जीएस वहां फंक्शन है आपका, है ना, वो 10 कहां कर जाए भैया, 10 टू इन्फिनिटिव कर जाए, ठीक है। और देखिए अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे एक बार और चेक करना पड़ेगा फॉर द फंक्शन एफ एक्स के लिए, ठीक है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स। तो वी विल चेक, है ना, बोथ फंक्शन इफ एफ एक्स गोज टू एफ एक्स टेंड्स टू 1 एंड जी एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, विद ए फिक्स लिमिट, है ना, विद ए लिमिट। अगर कोई लिमिट गिवन है वैसे केस में अगर जीएस कहां टेंड कर गया भैया, वो टेंड कर जाता है भैया इन्फिनिटी, और एफ एस कहां टेंड कर जाता है भैया 1, तो ऐसे केस में उसका वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर लिमिट, है ना, x टेंड्स टू गिवन लिमिट जो भी होगा, x टेंड्स टू 0 है या 1, जो भी लिमिट यहाँ पे लगा देंगे, क्या होता है एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स जी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास होता है। इस यहाँ पे लिखा था एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स जी एक्स हो गया। अगर हमको कुछ कंडीशंस अगर फॉलो करेंगे तभी ये लिखेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करती हैं तब ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना। इसको चेक तो करना ही पड़ेगा पहले, ठीक है, तो चेक करिए अब समझिए वहां पे क्या है यहाँ पे कंडीशन। ये जो मेरे पास क्वेश्चन जो भी था इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, तो है तो मजेदार क्वेश्चन हुआ है तो, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका था, ठीक है। इसका मैंने आंसर क्या लगा दिया भैया, 1 आ गया आंसर, ठीक है ना। आंसर तो बिल्कुल क्या, आंसर में क्या रखा भाई, आंसर में कुछ नहीं रखा, इसको आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को बोला गया भैया सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉल्व किया, तो ऐसा कुछ मिला आपको। यहाँ मैंने चेक करके बता दिया कि ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही तभी ऐसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इतना हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन ही लगाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है इस तरीके का। मैं सारे क्वेश्चन नोट करके इसलिए लाया हूँ कि नोट करके क्वेश्चन तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा ऐसे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप, मेरे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लो भैया 0 आ गया। बोलता है भैया यहाँ पे क्या कॉस है नीचे अंदर, और ऊपर बैठेला है क्या, ऊपर जो है ना पावर की फॉर्म में कौन बैठेला है, यहाँ पे cot x है भैया। अब यहाँ पे देखो ये हो गया मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के फॉर्मेट का है, gx मेरे पास किस फॉर्मेट का है, सपोज करो cot x के फॉर्मेट का है। अगर लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 करेगा तो क्या cos x कहां टेंड करेगा भैया, 1 नहीं करेगा। क्या cot x जो है टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं करेगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो। इसका मतलब कंडीशन जो हमको अप्लाई करवानी थी वो भैया सेटिस्फाइड हो गई, अप्लाई मैंने किया, सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट हो गए भैया, हाँ ये तो हो गया। अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू दिस, और हमने क्या कहा था फंक्शनवा में ना, फंक्शनवा में क्या कर लेते हैं हम लोग हैं, बोलो फंक्शनवा में हम लोग क्या कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल क्या करते हैं, -1 कर लेते हैं, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कुछ ऐसा करते हैं इनके साथ, कुछ चेक करते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हम जो cos x को अगर हम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहिए भैया, अगर हम लोग cos x को क्या लिखना चाहें, अगर हम cos x को ऐसे लिख दें कुछ, तो कोई दिक्कत है क्या, फंक्शन चेक कर लिया ना, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट सिंपलीफाई किए चेक करो,
उसके बाद तुमको सॉल्व करना है ना, तो आप सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब है नहीं सिंपलीफाई करने के बाद चेक करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, विदाउट सिंपलीफिकेशन चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है इन बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर करता है तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे काम पे। तो मैंने देखो सिंपलीफाई तो किया नहीं, मैंने चेक कर लिया पहले ही, ऐसा कुछ मिल गया इंटरफेस। अब यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ cos x के बारे में। अगर मैं लिखूं ऐसे इस तरीके से, देखो 1 प्लस cos x माइनस 1, कोई दिक्कत किसी को? मैं इसको लिखूं 1 माइनस, बोलो cos 1 माइनस cos x, कोई प्रॉब्लम किसी को? और मैंने कल बता रखा है कि cos x का जो फार्मूला होता है 1 प्लस अगर 1 माइनस cos x में क्या होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूला आया कहां से, मुझे पता है कि cos 2x क्या होता है भैया मेरे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। ये वैल्यू अगर मेरे पास डबल टाइम अगर एंगल यहाँ पर, तो इस एंगल को यहाँ पे हाफ कर देंगे। अगर यहीं पे अगर एंगल x हो गया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहीं पे था, यानी कि ये cos x इक्वल टू क्या मिलेगा, सिमिलरली 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे चेक कर लो भैया क्या मिलेगा, 1 माइनस cos x अगर होगा तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे चलो हमने क्या करते हैं, इसको हम ब्रैकेट फाइनल फुल एंड फाइनल कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ मुझे मिल गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फंक्शन को मैं कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं ताकि जो है हमें दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये मेरे पास कंडीशन थी, मैंने लेट किया था कि एफ एक्स इक्वल टू क्या cos x के फॉर्मेट का है, जी एक्स क्या cot x के फॉर्मेट का है। तो ऐसे केस में व्हेन, तो देन ये मिला, तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो 1 प्लस cos x माइनस 1, मैंने 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया भैया, है ना, अपने काम के लिए। ठीक है, आई एम सेल्फिश मैन, ये होना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। बेचारा 1 ये भी कहता होगा हमको जहां तहां घुसा देते हो, पूछते हो किसी से, तो भैया पूछें कहीं अपने आदमी हो भैया, उससे पूछने वाली क्या बात है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 कॉमन ले लेता हूं, मतलब मास कॉमन क्या बनेगा, 1 माइनस cos x बनेगा। ये है मेरे पास कुछ ऐसा। मैंने भी सॉल्व करके बताया कि ये जो वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, 2 sin स्क्वायर x ना दे रहा है। इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए चलिए, ये जो है हम अभी लिख देते हैं, ठीक है ना, अभी हम इसको बगल में लिख देंगे, जो जो मैंने यूज किया फार्मूला सब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये मुझे मिल गया, आगे देखिए, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या मिलेगा देखो 1 माइनस, बोलो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। अब यही फंक्शन क्या टेंड कर रहा था भैया, मेरे पास 1 कर रहा था, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या मिलेगी, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। हम मुझे पता है क्या होता है, एफ एक्स माइनस 1 होता है, कितना होता है ये 1 इंटू होता है भैया मेरे पास जी एक्स। एफ एक्स कितना होने वाला है मेरे पास, ये वैल्यू है पूरी पर मिला के एफ एक्स है। तो क्या मिलेगा देखो यहां से e की पावर लिमिट x टेंड्स टू दिस, एफ एक्स मेरे पास कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, देखो ये हो गया माइनस 1, देखो एफ एक्स माइनस 1 मैंने कर दिया, और इनटू होता है मेरे पास भैया जी एक्स होता है, और ये है कितना, cot x है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या मिल गया, नेक्स्ट कैसे सॉल्व करो इसको, और तो क्या मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्या मिलेगा देखो, ये तो गया काम भैया, बचा कौन सा ले दे के -2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको ऐसे लिख दो भैया, कोई समस्या तो यहाँ पे होने वाली तो है नहीं। ठीक है, और इनको ना ब्रेक कर दो cos अपॉन साइन में, तो क्या बनेगा cos x, है ना, अपॉन साइन x। अब बताओ कि मेरे पास अगर है साइन x का फार्मूला है, मुझे कहना है कि इसको ब्रेक करना है, cos इन साइन में क्या मैंने सिखाया था 2 sin x बाई 2 cot x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिखो यहाँ पे 2
साइन x/2 और cos x/2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मुझे सिंपलीफाई करना है ना, तो हर स्टेप मुझे पता है, हर फार्मूला यहाँ पे यूज, जितने यूज कर सको यहाँ पे यूज करो फार्मूले को। अब देखो ये तो भैया गयो काम से, टू भी गयो, आयो बढ़ो, कहाँ जाओगे, जाना ही पड़ेगा, आए हो तो जाना ही पड़ेगा। आगे देखो ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे देखो क्या साइन जो है x/2 मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब यहाँ पे देखो, है ना, आप लोग हमको नहीं इसको देखो भैया, है ना। कुछ लोग देख कह रहे होंगे कि सर हमारे तो आप देख नहीं रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में चिपके हुए पड़े हैं, भाई चिपके तो पढ़ना पड़ेगा ना। जो चिपक के इसमें इसलिए पड़े हैं तो कि आपको समझ में आए और मेरी आवाज आप तक जाए। तो आपको सुनना है मेरी आवाज और देखना है आपको बोर्ड, बस दो काम करना है। और मुझे भी देख लेना है, कभी कभी दिखाऊंगा तब अपने आप को, ठीक है। जैसे कैसे होता आप देख सकते हैं। तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास cos x/2 हो गया। अगर यहीं पे हम क्या करें, अपान जो है ना, ये ऐसे कुछ मिला आपके पास, ऐसे मिला। ये भाई बहन दोनों मिल गए भैया, क्या बना दिए मिलके, ये मिलके बना दिए आपके पास tan बना दिए, यानी कि tan x/2 बना कि नहीं बना, बोलो भैया हाँ, बना, बना भैया, चलो हो गया, ओके। और इनटू यहाँ पे मैं लिख दिया हूं भैया प्यार से cos x, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे देखो लिमिट अगर टेंड कराते हैं tan x में, अगर हमने कहा किया कि tan अगर टेंड टू करता है 0, तो tan x की tan x कहाँ टेंड करेगा, ठीक है। या इसके साथ कोई अगर वैल्यू अगर k टाइम्स अगर x भी है तभी कहाँ टेंड करेगा, वो 0 करेगा, ठीक है ना, अच्छी बात है ना। यहाँ पे k मीन्स ये जो फिक्स वैल्यू, यहाँ पे k कितना 1/2 है, देखो तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा 0, यहाँ पे k कितना है 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ये 0 हो गया और ये cos कहाँ टेंड करेगा, ऐसे केस में 1 पे करेगा, इसका मतलब लिमिट यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो डिफाइंड हो गई, वैल्यू क्या हो गई, डिफाइंड हो गई। ऐसी वैल्यू तो नहीं मिली ना कि जो अनडिफाइंड हुई, नहीं ना, 0 तो आपका डिफाइंड है कि नहीं, 0 क्या है डिफाइंड है। यहाँ जब लिमिट हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर क्या बने 0 × 1 आ जाएगा। अब e की पावर 0 मीन्स क्या होता है, यानी कोई वैल्यू हो पावर 0 अगर है, इसका वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बोलो भैया। ये इसका आंसर आ गया 1 गोज टू 1। तो देखिए आसान था कि नहीं, ये क्वेश्चन काफी इजी था। तो मैंने क्या बताया, इस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट में है तभी हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। तो हमने क्या क्या देखो यूज यहाँ पे किया, मैंने किन किन फार्मूलों को मैंने यूज किया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने इसका यूज किया, सेकंड मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इसका मैंने यूज किया। जो आप यूज करते हो, जिन फार्मूले का यूज आपने किया उसको तो लिखना ही पड़ेगा। 2 sin (2) मैंने यूज किया, ये वाला फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड अगर साइन एस का फॉर्मेट अगर मुझे लिखना है cos इंटू साइन में, ये मिलेगा। और सेकेंड क्या किया, इसको चेक किया ना, होता है ना आपका e⁻a समथिंग दैट, तो अब मैंने बार बार लिखवा चुका है, इसको आप जान लीजिए। इनका मैंने फार्मूला यूज किया और एक मैंने कंडीशंस यूज की लिमिट की, जो कि यहाँ पे लिखी गई है ना, ऐसा था तो ऐसा हो गया, तीसरा ऐसा हो गया। तो मतलब ये चीजें आपको बताई गई हैं, तो है या तो काफी इजी। इसको एग्जाम में लगाने के लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी भी अगर ऐसा फंक्शन दिखता है तो आप चेक करिए कि इसको आप क्या करेंगे, जो पावर फॉर्मेट होगा उसको बोलते हैं gx, जो यहाँ पे अंदर उसको बोलते हैं fx बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप चेक करिए कि जो fx है वो कहाँ टेंडिंग करे, एट द लिमिट पे 1 की तरफ टेंड करे, और ये कहाँ टेंड कर जाए भैया, टेंड टू इन्फिनिटी कर जाए। तो ऐसे केस में हम लोग इसको बोल देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों एंड दोस्तों, है ना, एंड बड़े भाइयों, बड़े भाई नहीं छोटे भाइयों, ठीक है, चलो मैं बड़ा भाई आपका, ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूं। तो बड़ा भाई अगर हूं तो मैं यही इतना कह दूंगा आपसे कि बड़ा भैया की बात माना करो, और कहने का मतलब ये है कि सॉल्व किया करो क्वेश्चनवा। क्वेश्चनवा जब सॉल्व करोगे तभी आपको आएगा, है ना, तभी आएगा एग्जाम में, तभी नंबर पाएगा, ठीक है, समझ गया। आगे देखो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन तो लगाने वाले हैं खूब ढेर सारे, तो इतना दिमाग था मेरे पास कि आज मैं क्वेश्चंस खूब लगाने वाला हूँ, अच्छे से मजेदार क्वेश्चंस लगने वाले हैं।
और खूब खूब मजा आने वाला। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है, लिमिट। अब ये क्वेश्चन जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में कुछ है, ऐसे कुछ दिया गया है, लिखा गया 1 प्लस cos क्यूब x। अब देखो क्या है, जितने फार्मूले आपको पता होना चाहिए सबको यूज करना है। अब कुछ लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, भैया तो मेरी गलती तो है नहीं, गलती आपकी है, तो मैं इस गलती को ना रिपीट हो या गलती, इसीलिए मैं अभी लास्ट में क्या करूंगा ना, कुछ जो है ना, कुछ जो है फार्मूले में लिखने वाला हूँ एल्जेब्रिक टर्म्स के, तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। हालांकि याद नहीं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, मुझे पता फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, है ना, टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ प्लस यहाँ होता है माइनस, अगर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे क्या होता है भैया है, तो ऐसे केस में इसका क्या बनता है, फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ये होता है। इन दोनों को आपको याद होना ही चाहिए, है ना, कि ये तो क्लास 8 का फार्मूला है, 9th का, 8th का है, 9th का, चलो 8th में या 9th में जो भी है, चलो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ना क्या करूंगा, इसको सिंपलीफाई करना ना, फंक्शन को मैंने क्या कहा था, सिंपलीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, फार्मूला सब याद होना चाहिए आपके पास। और फार्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लगा रहे हैं हम लोग, लगा रहे हैं भैया एल्जेब्रिक टर्म्स का कुछ फार्मूला हो तो उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको सिंपलीफाई करने के लिए। चलो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, बोलो भाई क्या बनेगा, 1 प्लस cos x यानी a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा भैया, 1 प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास है भैया साइन एक्स। अब मुझे पता है कि साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस कॉस के फॉर्म में स्क्वायर का फार्मूला, यानी कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, मैंने बता रखा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। यहां से साइन स्क्वायर अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या मिलेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स मिलेगा। cos की निकालनी है तो 1 माइनस sin स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो आसान है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये टर्म्स दिख रहा है, ये टर्म्स ने यहाँ छुपा हुआ है, बैठे है मुंह बना के, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, उसका मुंह तो खुलवाना पड़ेगा। नहीं खुलवाओगे तो कैसे काम चलेगा। लिखो भैया, इनके लिए कुछ इनका उपाय करते हैं। यह है इनकी दवा, यह जो इनकी दवा है, इनको खिलाएंगे, जब खिलाएंगे तो मुंह फैला के जो है बोलेंगे हम यही हैं, हम यही हैं। अब ये देखिए भैया, इनको हम दवा खिलाते हैं, कौन सी दवा खिलाएंगे भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक दवा है ना, उसको खिलाएंगे, यानी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये जो है अपने आप बेचारे मुस्कुराते हुए अपना अपना जो है काम कर जाएंगे, और हम उसी पे अपना काम कर जाएंगे। क्या मिलेगा देखो, 1 प्लस cos x, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बोलो भैया। ये हम कंडीशन यहाँ पे लिखिए थे, जब मैंने फार्मूला लिखवाया ट्रिग्नोमेट्री का, तो सिंपलीफाई करके मैंने यहाँ पे तो कुछ काम मैंने किया था, वहां पे एक था 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स के फॉर्मेट पे हो सकता है, कब, जब जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मेट में कुछ चीज हो, ये किसके इक्वल मिलेगा भैया, cos स्क्वायर एक्स के इक्वल मिलेगा। कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे ये चीजें हैं, तो ये सब तो क्या है, कुछ भी नहीं भैया है, सब कुछ पका पका है, खिचड़ी है, बस खाली खाना है, बस कैसे खाना हो तरीका मालूम होना चाहिए। एक कैंसिल हो गया, देखो हो गया, आया बड़ा। अब करे क्या बेचारा, चलो भैया आगे चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू में किया पाई, है ना भाई, आगे देखो ये क्या मिला मेरे पास, ऊपर कितना आएगा, क्या आ गया ऊपर कितना आएगा। अब मुझे बताओ कि अगर हम बात करते हैं cos पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ काम करना ही पड़ेगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, चलो यहाँ पे काम करते हैं, ये तो मेरे पास दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स दिख रहा है ना ऊपर। इधर क्या दिख रहा है भैया, 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर, है ना। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम ये करते हैं बाबू, अच्छी समझो यहाँ पे अगर हम क्या करें ना, काश जो है इसको जो है ना, काश एक्स को स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करें,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखो तो क्या देखिए कुछ होने वाला है क्या, कुछ फायदा मिलने वाला है क्या, बोलो कुछ फायदा मिलने वाला है क्या। तो क्या मिलेगा देखो 1 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं। कुछ खांसी वगैरह आती है भाई, क्या करूं, थोड़ा परेशान हूं, है ना। यहाँ पे देखिए, तो हमको देखिए इसको सिंपलीफाई करके तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे काम करो, काशल काम लेते हैं, क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, ये मिलेगा मेरे पास cos x माइनस 1 मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला, मिला इतना कुछ, ऐसा कुछ मिला कि नहीं मिला। अब क्या करते हैं, अगर यहीं पे जो वैल्यू अगर 1 माइनस अगर cos x दिया गया इस तरीके से है कुछ, है ना, कुछ ऐसा कुछ आपके पास इंटरफेस है, अच्छी बात है। तो cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई क्या हो जाता है बताओ। cos पाई को हम लिखें पाई माइनस 0, क्या लिखे, cos क्या लेते हैं पाई माइनस 0 ले लेते हैं, इसका वैल्यू क्या मिल जाता है भैया -1, क्या मिलेगा -1 मिलेगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ये चला जाएगा लगभग, लेकिन वहां पे cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, यानी कि 1/2 नीचे मिलेगा, है ना, ये तो अलग बात है। अब पे देखो ऊपर क्या मिलने वाला है 1, ये मिलेगा मेरे पास -1, अंदर क्या मिलने वाला है 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये मिल गया मेरे पास, ठीक है। अब चलिए काम करते हैं, इसको जरा ब्रेक करते हैं कुछ और तरीके से, देखिए कुछ फायदा होने वाला है क्या मेरा, कुछ फायदा होने वाला है क्या। हाँ देखो भाई चलो ठीक है, चलो यह क्या करते हैं ना, इसको मत इतना तमाशा करो, है ना, चले दो, इसको सीधा सिंपलीफाई करो, चलो ठीक है। अब लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस वैल्यू होती है -1 स्क्वायर करो, ये वैल्यू होती है -1 यानी क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपान 1 माइनस -1, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि cos जो है पाई कितना होता है भैया -1 होता है, इसको भी याद कर लीजिए, अब लिखिए बगल में, देखिए 1 ये भी 1 ये भी 1 -1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 अपान क्या मिलेगा भाई /2, यानी कि इसका आंसर क्या मिल गया भैया, इसका आंसर मिल गया 3/2 आ गया। लो बड़ा बेचारा आया तो था, हमने इसको क्या किया भैया, इसको खुश कर दिया। खुश मैंने कैसे किया, सॉल्व कर दिया भैया, ये भी खुश हो गया, बेचारा बड़ा उलझा था ये भी, है ना, कि आओ भैया जरा थोड़ा मेरा ठीक ठाक करो मुझे, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ आजकल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने ठीक तो कर दिया इसको, ये ठीक होने के बाद इसकी हालत ये हो गई कि ये बेचारा क्या हो गया, डेढ़ा हो गया, मतलब 3/2 हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इतनी जो क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे आने चाहिए, तो बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे हैं दिमाग में जो आपको लगाने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं एग्जाम में, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं आप उसको सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जो जो क्वेश्चन लगाएंगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होने वाली है लिमिट की, तो सारी लिमिट की कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके रखे हैं, अगर किसी ने कमेंट किया कि सर कोई और क्वेश्चंस लगवा दीजिए या कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को लिखिए, मैं आगे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मुझे लगता है आई होप सब लोग आज बहुत ही इंजॉय किए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, है ना। भैया मैंने लिमिट पढ़ लिया, कंडीशंस पढ़ लिया, अब लिमिट को कंडीशंस जो है लिमिट की कंडीशंस उसको यूज करने का जो है यहाँ पे तरीका मालूम पड़ गया कि भैया यही यही यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई करना है, ये चीज होती है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको समझिए, तो आप लोग खूब पढ़िए मेहनत करिए, ठीक है। तो ओके, मैं क्या बोलूँ, यही बोलूंगा भैया कि गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ठीक है, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।